परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 26 जून। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। रोमियो 12 अध्याय और उसका 19 वचन। विश्वासी होने के नाते हम हमसे द्वेष करने वाले, हमें श्राप देने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से पलटा नहीं ले सकते। जब हमारे विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाएं, तब हमें बदला नहीं लेना चाहिए। लोग हमारा सामना करके हमारे विषय में चाहे कैसी भी बातें क्यों ना करें, हमें परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप देना चाहिए, क्योंकि वह हमारा न्यायाधीश है। भले ही न्याय चुकाने में कभी कभी वह विलंब भी करे। उदाहरण के रूप में एलिया सोचता था कि इजेबेल उसे मार डालने की कोशिश कर रही थी, इसलिए परमेश्वर उसे जल्द ही मार डालेगा। परंतु परमेश्वर का मार्ग ऐसा नहीं था। उसने इजेबेल एवं अहाब दोनों को पश्चाताप करने का अधिक से अधिक अवसर दिया। अंत में जब उसका समय आ गया, तब उस दुष्ट रानी को परमेश्वर ने दंड दिया। कई वर्षों पहले कराची में एक पास्टर ने मेरे विरुद्ध झूठे आरोपों से भरे हुए कई लेख लिखे। इस लेख को उसने छपवाया और भारत के साथ विदेश में भी उसे बांटा। मुझे इस विषय में कहा गया, परंतु मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में जब जब उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती, तब तब मैं उसके साथ हाथ मिलाता और ऐसी मित्रता दिखाता कि उसकी हरकतों की मुझे जानकारी है, ऐसा एहसास तक भी उसे नहीं होने दिया। मेरे एक मित्र ने मुझसे विनती की कि मैं उसे मुकदमा लड़ने का हक दूं, जिससे वह उस पास्टर के विरुद्ध केस करे और उसके काम को बेनकाब करे। मैंने उससे कहा, पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें किसी कचहरी में जाने का अधिकार नहीं है और ना ही हमको नुकसान पहुंचाने वालों को नुकसान करने का अधिकार है। इसके विपरीत उस व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उसे आशीष देनी चाहिए। परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है। मेरा बचाव किस रीति से करना और मेरे सताने वालों का न्याय किस रीति से करना है, वह जानता है। कुछ समय के बाद वह पास्टर गंभीर बीमारी में आ पड़ा और उसके पूरे शरीर पर फुंसियां हो गईं। उसके होठों पर भी फुंसियां हो गईं। मैं उसकी सुधि लेने गया और उसके लिए प्रार्थना की। उसने मेरे हाथ पकड़े और मुझसे क्षमा की भीख मांगी। इस तरह परमेश्वर के अपने समय पर उसने उसके साथ उचित व्यवहार किया। लोग आपके विरुद्ध गंदी बातें करें, तब सामना ना करें और ना उनकी हानि करें। परमेश्वर स्वयं आपका बचाव करेगा और अपने समय पर उसका न्याय करेगा। वह प्रेमी परमेश्वर है और आपको किसी भी रीति से निराश नहीं करेगा। आपके कष्टों में आपको परमेश्वर के ज्यादा समीप जाना चाहिए और दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।